Welcome to my channel. Education is free by Mrs. Rana. So today we are going to start our chapter number 2 of class 10, that is acids, bases and salts. Okay? So let's start. You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases. ठीक है, ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि एसिड्स जो हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सार, दे आर सार इन टेस्ट. ठीक है, एसिड्स जो हैं दे आर सार इन टेस्ट. ठीक है, और बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे. ठीक है, सार यानी कि खट्टा और बिटर यानी कि कड़वा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गया कर्ड हो गया. ठीक है, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड, थोड़ा खट्टा होता है ना, सार इन टेस्ट होता है, राइट. ठीक है, और बेसिस का एग्जाम्पल हो गया सोप. ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम. इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर एंड और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इफ़ समवन इन द फैमिली, ठीक है, उन्हें क्या है, उन्हें है एसिडिटी. क्या है? एसिडिटी. और हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था, अगर एसिडिटी, एसिड है, एसिड को नलीफाई कौन करता है? एसिड को नलीफाई कौन करता है? बेस, राइट. कौन करता है? बेस. सो इफ़ समवन इन योर फैमिली इज़ हैविंग एसिडिटी, तो आप उसे क्या दोगे? बेस दोगे, बिकॉज बेस नलीफाई एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. और हमने ये भी पढ़ा था कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है लाइक विद द हेल्प ऑफ, एक तो यहाँ पे क्या कहा है कि एसिड का टेस्ट क्या है? इट इज़ सार इन टेस्ट. और बेसिस का टेस्ट क्या है? इट इज़ बिटर इन टेस्ट. यानी कि विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड इट बिकम्स ईजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस. ठीक है, सो लेकिन हम हर चीज़ तो टेस्ट नहीं कर सकते ना. सपोज लैब में आपके केमिकल्स पड़े हैं, ठीक है, अब आप उसको टेस्ट करके नहीं बता सकते, बिकॉज केमिकल्स आर हार्मफुल, दे आर वेरी हार्मफुल, दे कैन बर्न योर स्किन. ठीक है, सो यू कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरी केमिकल एंड टेल वेदर इट इज़ एसिड और बेस. तो हमें क्या चाहिए? हमें कुछ और मेथड चाहिए जिसकी वजह से हम बता सकें कि ये एसिड है या बेस. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? इंडिकेटर्स. क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स. Students, to specify whether the substance is acid, base or neutral, ठीक है, we need a substance. हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इन चीज़ को स्पेसिफाई कर सके, डिफाइन कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, पहले आगे पढ़ लेते हैं. सो क्या यूज़ करोगे इसमें? लेमन यूज़ करोगे, लेमन जूस. यू नो लेमन इज़ सार इन टेस्ट, तो वो क्या है? एसिड है. विनेगर भी सार इन टेस्ट होता है, एसिड. बट बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेस. और हमने यहीं पे बताया कि एसिड को कौन नलीफाई करता है? एसिड को कौन नलीफाई करता है? बेस. सो व्हाट वुड यू गिव टू योर फैमिली मेम्बर? Obviously baking soda solution, right? So which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. ठीक है, recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. अच्छा ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेटर से इंट्रोड्यूस तो करवाया.
ठीक है। इंडिकेटर से मैंने इंट्रोड्यूस तो करवाया, बट कितने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं? सो देयर आर अराउंड 2 काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है, ठीक है। एक तो है आपका बेस्ड ऑन कलर चेंज, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर लिख लो। एसिड बेस इंडिकेटर है बेस्ड ऑन चेंज ऑफ कलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर olfactory indicators. olfactory indicators olfactory indicators का क्या मतलब है? यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स देते हों, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर्स आपको देते हों, उससे आपको पता लग जाएगा कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। जो इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर्स देते हैं, बेस्ड ऑन चेंज ऑफ कलर लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, डिफरेंट कलर्स देकर आपको बताएंगे। अगर जैसे आपने अभी पढ़ा कि लिटमस, अगर लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा है रेड हो जाए, ठीक है, लिटमस रेड कलर हो जाए तो आपको पता है कि वो एसिड है। तो ये कैसे पता लगा? लिटमस पेपर जब रेड कलर में टर्न हुआ तो किस पे आता है लिटमस? लिटमस आता है ऐसा इंडिकेटर जो कि बेस है आपका कलर चेंज के ऊपर, ठीक है। वैसे ही आपके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो इंडिकेटर्स आपको देते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। डिफरेंट ऑर्डर्स देते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच शो वन कलर या फिर वन ऑर्डर, ठीक है, इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट ऑर्डर इन द बेसिक मीडियम, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एक काम कर लो, इसको यहाँ से हटा के इसको बस लिख लो कलर इंडिकेटर्स, ठीक है। कलर इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में लिखो एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। ओके, सो इंडिकेटर्स जो डिफरेंट कलर्स के ऊपर बेस हैं, ठीक है। पहला आप लिख लो, ठीक है। फर्स्ट राइट इट डाउन, द इंडिकेटर्स दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? इंडिकेटर्स दैट शोज डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ठीक है। अब कौन से हैं वो? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर हैं, ठीक है, जो आपका कलर चेंज से आपको बताता है क्या एसिड है, सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। सो देयर आर 3 काइंड्स, वो हैं नंबर 1 लिटमस पेपर, ओके, नंबर 1 इज लिटमस पेपर। नंबर 2 इज phenolphthalein, and number 3 is methyl orange, ठीक है। ये 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जो क्या हैं? जो कि आपके शो करते हैं डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। अब इसमें जो लिटमस है, ठीक है, जो लिटमस है वो आपका नेचर में फाउंड किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स। इसको प्लांट से लिया जाता है और ये आपका क्या है? ये है एक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और जो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथलीन है, ये सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब में, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर,
सिंथेटिक, क्योंकि इनको सिंथेटिक बनाओगे आप, लैब में बनाओगे, ठीक है। तो दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लिटमस पेपर अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है, देखो, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। डू नॉट वरी, पहले लिटमस के बारे में बात कर लेते हैं कि लिटमस कैसे आपका इंडिकेट करता है अबाउट एसिड, वेदर द सोल्यूशन, वेदर द सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिटमस हेडिंग दे दो, ठीक है। लिटमस पेपर, ठीक है। ओके, लिटमस पेपर है क्या? लिटमस है क्या? सबसे पहले लिटमस पेपर लिख लो या फिर लिटमस सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। लिटमस क्या है? लिटमस स्टूडेंट्स एक डाई है, ठीक है। कैसा डाई है? ये एक पर्पल कलर का डाई है, ठीक है, जो कि एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हो आप। उस प्लांट का नाम है लाइचिन, ठीक है। आपको बायो सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है ये लाइचिन प्लांट, ठीक है। इससे आप लिटमस क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो, जिसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर। किस कौन से डाई होता है? पर्पल कलर, ठीक है। और ये एज एन इंडिकेटर यूज़ होता है हमारे लेबोरेटरी में, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा स्टूडेंट्स, अगर सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। अगर सोल्यूशन क्या है आपका? न्यूट्रल, तो ये इंडिकेट करेगा पर्पल कलर, ठीक है। अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो कलर कैसा होगा? पर्पल। लेकिन अगर सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सोल्यूशन, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा टू रेड कलर, ठीक है। वैसे ही अगर आपका सोल्यूशन क्या है? बेसिक, तो आपका कलर विल गेट टर्न ब्लू। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम जब भी आप लैब में जाओगे आपको लिटमस पेपर ही दिया जाएगा और उससे आप पता करोगे। यू डू नॉट हैव टू टेस्ट एनी काइंड ऑफ केमिकल इन द लेबोरेटरी, यू विल चेक द सोल्यूशन whether it is acid or base by with the help of litmus paper, जो कि आपका शो करेगा चेंज इन कलर, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, लिटमस क्या है? लिटमस एक पर्पल कलर का डाई है जो कि आपका लाइचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर इन लेबोरेटरी। अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है, सपोज आपने वाटर ले लिया, वाटर इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, राइट, तो आपका कलर शो होगा पर्पल, ठीक है। अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, एसिड मोस्ट कॉमन एसिड आपने देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसमें आप लिटमस पेपर डालकर देखना। डोंट टेक कंसनट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज टेक डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में, राइट। बेसिक सोल्यूशन लोगे, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, ठीक है। ये सब आपके सॉल्यूशंस पड़े होते हैं लैब में, विद द हेल्प ऑफ टीचर आप ये कर सकते हो, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन लोगे, उसमें लिटमस पेपर डालोगे, यू विल गेट अ ब्लू, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है? ओके, जो रेड लिटमस हम क्या करते हैं, आप हमेशा जाओगे, जब भी आपने देखा होगा, आपने सॉल्यूशन कम देखा होगा, आपने पेपर देखा होगा, ठीक है, लिटमस पेपर देखा होगा, ठीक है। अब वो लिटमस पेपर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, लिटमस पेपर कैसे फॉर्म होता है? कुछ नहीं है, आप एक फ़िल्टर पेपर लोगे, यू विल टेक अ फ़िल्टर पेपर, ठीक है। उसको आप क्या करोगे? उसको आप लिटमस सोल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है, लिटमस सोल्यूशन में डिप करोगे और आपका क्या हो जाएगा?
कलर विल, जो फिल्टर पेपर का कलर है वो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का एक पेपर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। सो एक पर्पल कलर का पेपर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने लिया लिटमस पेपर, ठीक है, उसको आपने लिटमस सॉल्यूशन में डिप किया एंड यू विल गेट अ पर्पल कलर पेपर। उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लिटमस पेपर। गॉट इट? उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है, ओके। सो अब आप क्वेश्चन पूछोगे नेक्स्ट, मैम पर्पल लिटमस पेपर तो नहीं देखा है, हमने देखा है रेड कलर का लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, और हमने देखा है ब्लू लिटमस पेपर। अब ये कैसे आ गया, अब आप बोलोगे मैम ये कलर कैसे आ गए। ठीक है, हमने सिर्फ रेड कलर और ब्लू कलर लिटमस पेपर देखे। देयर आर सम लैब्स, ठीक है, जिसमें आपने पर्पल कलर का लिटमस पेपर भी देखा होगा। ठीक है, ये लेकिन आपके रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। अब ये कैसे यूज़ करोगे, आप क्या करोगे, यू विल टेक दिस पर्पल कलर लिटमस पेपर। ठीक है, अब आपने इसको क्या किया, अब आपने इसको मतलब बेसिकली बेसिक सोल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने पर्पल लिटमस जो भी है उसको आपने बेसिक सोल्यूशन में डिप कर दिया। या फिर आप क्या करोगे, ये जो आपका क्या था, लिटमस सोल्यूशन था, जो पर्पल कलर का लिटमस सोल्यूशन था, उसमें आपने बेस डाल दिया। ठीक है, अब वो सोल्यूशन क्या टर्न हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ब्लू सोल्यूशन मिलेगा। उस ब्लू सोल्यूशन में आप फिल्टर पेपर डालोगे एंड फाइनली यू विल गेट अ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू लिटमस पेपर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सेम आप क्या करोगे, पर्पल जो सोल्यूशन था, पर्पल लिटमस, जो पर्पल लिटमस सोल्यूशन था, उसमें आप क्या उसको एसिडिफाई करोगे। ठीक है, बाय पुटिंग, ठीक है, इट इनटू अ एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी एसिड उसमें डालकर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो लिटमस है, अगेन आप क्या करोगे, फिल्टर पेपर लोगे, उस सोल्यूशन में पुट करोगे एंड यू विल गेट अ रेड लिटमस पेपर। You will get a red litmus paper. So this is the way how you get red and blue litmus paper. ठीक है, मैक्सिमम आपको पर्पल लिटमस पेपर ही देखने को मिलेगा, बट नहीं है तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो कैसे फॉर्म हुए हैं ये आपको पता है। ठीक है, फिल्टर पेपर लिया है, उसको डाई किया है। ठीक है, किससे डाई किया है आपने। ठीक है, पहले तो आपने जो पर्पल लिटमस सोल्यूशन था उसको एसिडिफाई किया, अगेन फिल्टर पेपर को उस सोल्यूशन में डिप किया एंड विल गेट अ रेड लिटमस पेपर। सिमिलरली जब आपने पर्पल लिटमस सोल्यूशन को आपने बेस डाला उसमें, तो आप अगेन क्या करोगे, फिल्टर पेपर को उसमें डिप करोगे एंड विल गेट अ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर अब क्या, अब हमें लिटमस पेपर पता लग गया क्या क्या है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे उसका आंसर यहाँ पे है, पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ अ करी, अच्छा ये ठीक है, ये थोड़ा सा चलो ठीक है, पहले हम लिटमस का ही पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा टर्मरिक का बताना शुरू कर दिया है। ठीक है, हमने लिटमस पेपर हमें ऑलरेडी पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन अब हमें पता है क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बार रीड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका लिटमस
टेस्ट, ठीक है, लिटमस टेस्ट। ओके, अब आप क्या करोगे, ठीक है। अब ये 3 आपके पास क्या हैं, लिटमस पेपर हैं। उससे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। आपने क्या लिया, एसिड लिया, बेस लिया, ठीक है, और कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब आपने इन तीनों सॉल्यूशन को, ठीक है, बारी बारी तीनों पेपर में डिप करना है, पर्पल, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तीनों सॉल्यूशन में बारी बारी हमें क्या करना है, डिप करना है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। बी, ये जो मैं बी लिख रही हूँ यानी ये क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आर लिख रही हूँ, आर यानी कि रेड लिटमस पेपर हमने लिया, ठीक है। और नेक्स्ट मैं लिखूँगी पी यानी पर्पल लिटमस पेपर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चेंज आएगा। अब आपको पता है कि अगर आप लिटमस पेपर को, ठीक है, पहले न्यूट्रल ले लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल पर्पल जो लिटमस पेपर है उसे आप एसिड में डालोगे, एसिड में डालोगे तो इट विल टर्न क्या होगा, रेड। इट विल टर्न द सोल्यूशन या फिर द लिटमस पेपर टू इन अ रेड कलर, ठीक है। वैसे ही अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी रेड है तो रेड का रेड ही रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे फिर क्या होगा, अगेन किस में टर्न हो जाएगा, रेड कलर में, ठीक है। तो यानी कि इनमें से कोई भी लिटमस पेपर आप पुट करो, ठीक है, इस सोल्यूशन में, आपका क्या होगा, आपका लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा किस में, रेड कलर में, ठीक है स्टूडेंट्स। वही आपका बेस के साथ है, ठीक है। आप पर्पल लिटमस पेपर डालोगे बेसिक सोल्यूशन में, इट विल टर्न टू ब्लू कलर, ठीक है। वही आप रेड लिटमस पेपर डालोगे बेसिक सोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, कलर विल गेट चेंज टू ब्लू, क्योंकि किस में डाल रहे हो, बेसिक सोल्यूशन में डाल रहे हो ना। कोई भी लिटमस पेपर हो स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी लिटमस अगर बेसिक सोल्यूशन में डाल रहे हो तो कलर किस में चेंज होगा, ब्लू में। लेकिन अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो उसका कलर चेंज क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि लिटमस पेपर क्या इंडिकेट करता है, अगर ब्लू कलर का है तो ब्लू में ही रहेगा, यानी कि वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक, ठीक है। सेम विद द न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन अफेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स लिटमस पेपर को, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर में डाल रहे हो तो वो ब्लू रहेगा, रेड लिटमस पेपर में डाल रहे हो तो रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड, और पर्पल लिटमस पेपर में डाल रहे हो तो वो पर्पल ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन में आप कोई भी लिटमस पेपर डालो, ठीक है, वो किस में टर्न होगा, द कलर विल गेट चेंज टू रेड कलर, ठीक है, द कलर विल गेट चेंज टू रेड कलर, ठीक है। वैसे ही बेसिक सोल्यूशन को आप किस में डालो, किसी भी लिटमस पेपर में डालो, कलर क्या आएगा, ब्लू कलर, ठीक है। सिमिलरली न्यूट्रल सोल्यूशन लोगे तो कोई भी लिटमस पेपर ले लो जिसका जो ओरिजिनल कलर है वही रहेगा, ठीक है, जो ओरिजिनल कलर है वही रहेगा, ओके। तो ये क्या था, ये था हमारा लिटमस टेस्ट, क्या था ये, लिटमस टेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अच्छा ये तो लिटमस सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, लिटमस टेस्ट हमने रीड कर लिया, ठीक है। कंक्लूजन हमें क्या मिला, कंक्लूजन हमें मिला कि एन एसिड, लेकिन आपके पास कंक्लूजन कैसे निकालोगे, आपके पास लैब में क्या होते हैं, ब्लू कलर का पेपर होता है और रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन आपका निकलता है कि एन एसिड turns blue litmus into
red, and second conclusion is a base और चलो ठीक है, अब बेस लिख लो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब मैं यहाँ पे लिटमस पेपर क्यों नहीं लिख रही हूँ, जस्ट लिटमस लिख रही हूँ, क्योंकि आप कभी कभी कुछ लैब्स में हम सोल्यूशन दे लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन से चेक करते हैं, कुछ लैब्स में हम सोल्यूशन से करते हैं, कुछ लैब्स में हम पेपर से चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, ठीक है, कौन कौन से आपके रियल लाइफ एग्जांपल हैं एसिड के, बेस के, जो कि इन सोल्यूशन को या लिटमस पेपर को टर्न करता है, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस देख लो, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पहले दिए थे, लेमन सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, विनेगर हो गए, ये सारे क्या हैं, एसिड के एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑरेंज जूस हो गया आपका, ठीक है। इस सब में जब आप लिटमस पेपर पुट करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड कलर, ठीक है। इमली हो गई, ठीक है, टैमरिंड जूस, इमली, ठीक है। तो ये सब क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही बेसिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, आपका बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो गया, ठीक है, यूज़ होता है ना केक में बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा सोल्यूशन आपका क्या है, बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। आपका बिटर गार्ड हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, सोप हो गया, लाइम वाटर, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये सब क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेसिक सब्सटेंस में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर विल टर्न टू ब्लू कलर, ठीक है, ठीक है। और एसिडिक सब्सटेंस क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड इन कलर, गॉट इट। अच्छा, अब ये था लिटमस पेपर। अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो इंडिकेटर में था, फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर दैट वाज लिटमस पेपर, ठीक है। अब नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की बात करो, दैट इज़ हल्दी, ठीक है, लिख लो, ठीक है। ओहो, छोड़ो, हल्दी, ठीक है। सो हल्दी क्या है, हल्दी को आप कहते हो टर्मरिक, ठीक है। ये भी यूज़ हो सकता है टू टेस्ट द सोल्यूशन, कि आपका सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब आप बोलोगे इसको कैसे टेस्ट करें, ठीक है। जब भी आप टर्मरिक को, ठीक है, टर्मरिक को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, जब भी आप टर्मरिक को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो आपको मिलता है, क्या मिलता है, नो चेंज इन कलर। अब टर्मरिक का कलर क्या है, नो चेंज इन कलर। टर्मरिक का कलर क्या है, येलो कलर है ना, येलो कलर है, राइट। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या है, येलो इन कलर, ठीक है। जब आप उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कोई कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। वैसे ही अगर आपने क्या किया, टर्मरिक को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो इससे पता लग गया ना सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन है बेसिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, इसके समझने के लिए हम थोड़ा बुक की तरफ आ जाते हैं। ये देखो, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लोथ्स बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन अ सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। मैंने आपको ऊपर बता के रखा है कि देखो,
लास्ट यहीं पे है। सोप क्या है? एक बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया है जब भी आपके सपोज वाइट क्लोथ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई करी गिर गई, ठीक है, ऑब्वियसली इंडियन फूड करीज कंटेन्स हल्दी इन इट, ठीक है। तो जब उसको आप सोप से रब करोगे तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में, ठीक है। क्योंकि सोप, ये ऐसा क्यों हुआ? वहीं पे अगर आप उसमें कोई एसिड पुट करते, विनेगर डालते, लेमन डालते, तो उसका कलर येलो का येलो ही रहता, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सोप के साथ उसको थोड़ा रब किया तो आपका कलर कैसा दिखा आपको? रेडिश ब्राउन में कलर दिखा, ठीक है। सो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज़ वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, आप प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ वॉश करोगे तो क्या होगा उससे? ऑब्वियसली जो बेस था उसमें वो डेट विल गेट वाइप्ड ऑफ, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फिथिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, ये डू यू नो में देखो जो आपको मैंने पढ़ाया वही चीज़ यहाँ पे बताई है that litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as an indicator. When litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in solution. These are called acid-base indicators, sometimes simply indicators. ठीक है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डू नॉट वरी। ओके, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आपने टर्मरिक, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं और भी नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ हो गए हमारे फ्लावर्स हो गए, उसमें से एक फ्लावर आपका बताया है हाइड्रेंजिया, ठीक है। एक फ्लावर होता है, प्लांट होता है हाइड्रेंजिया प्लांट होता है। उसके फ्लावर के कलर दो काइंड ऑफ होते हैं, एक होता है पर्पल और एक होता है पिंक, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ठीक है, उससे आपको क्या पता लगता है? जहाँ पे हाइड्रेंजिया प्लांट का कलर क्या होता है? पिंक होता है, यानी कि सॉइल कैसा है, सॉइल का नेचर कैसा है? सॉइल वहाँ पे है बेसिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर का कलर पर्पल होता है वहाँ पे सॉइल का नेचर होता है एसिडिक, ठीक है। अब कोई भी हाइड्रेंजिया प्लांट का फ्लावर ले लो, पर्पल ले लो, पिंक ले लो, उसको एसिड सोल्यूशन के साथ मिक्स करवाओ, ठीक है। पर्पल लोगे, एसिड सोल्यूशन मिक्स कराओगे तो पर्पल का पर्पल ही रहेगा, बट बेस में पुट करोगे तो दैट विल टर्न इनटू पिंक। अगर आपने उसको बेस में डाला तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें? पिंक में, ठीक है। सो ये भी क्या है? वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। वैसे ही आपका एक और यहाँ पे बताया है रेड कैबेज, ठीक है। रेड कैबेज है, मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वो भी किसका, बोलने को रेड कैबेज है बट इसका रियल कलर क्या होता है? थोड़ा पर्पलिश होता है, ठीक है, थोड़ा पर्पल कलर होता है। अब ये क्या करता है? रेड कैबेज को अगर आप एसिडिक मीडियम में डालोगे, एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो इट विल टर्न टू रेड कलर, ठीक है। तो आपका रेड कलर शो करेगा। लेकिन वहीं पे आप अगर इसको किस में डालोगे? बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो आपका रेड कैबेज का कलर चेंज हो जाएगा टू ग्रीन। अब अगेन अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, टू इंडिकेट और टू स्पेसिफाई एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? अच्छा, हमने यहाँ पे कितने पढ़े? 3 to 4 टाइप्स ऑफ हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। उसको हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं उसका, ठीक है, ठीक है। हेडिंग दे दो, इंडिकेटर्स, ओके। नेचुरल इंडिकेटर्स हेडिंग दे दो, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। कलर चेंज इन मीडियम
एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं? हमने पढ़ा है लिटमस, फर्स्ट इज लिटमस, ठीक है। सेकंड है आपका रेड कैबेज, ठीक है। थर्ड है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। फोर्थ इज टर्मरिक, ठीक है। अब इसके कलर्स क्या क्या हैं? लिटमस का कलर आपको पता है क्या है? पर्पल कलर है। रेड कैबेज का कलर, ठीक है, वो भी क्या है? पर्पल कलर का ही है अगेन, ठीक है। हाइड्रेंजिया जो है वो डिपेंड करता है सोल्यूशन के ऊपर, तो यहाँ पे उसका ओरिजिनल कलर नहीं लिखते हैं। टर्मरिक का कलर क्या है? येलो, ठीक है। अब क्या होगा एसिडिक सोल्यूशन में, लिटमस सोल्यूशन में अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप लिटमस क्या करते हो, मिक्स डिप करते हो, लिटमस पेपर डिप करते हो या लिटमस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हो, देन द सोल्यूशन विल टर्न टू रेड कलर, ठीक है। वही बेसिक सोल्यूशन में इट विल टर्न टू ब्लू इन कलर, ठीक है। रेड कैबेज को आप एसिडिक सोल्यूशन में पुट करते हो, यू विल गेट अगेन रेड कलर, ठीक है। बट बेसिक सोल्यूशन में पुट करते हो, यू विल गेट अ ग्रीन कलर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रेंजिया है। एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स क्या होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं, और बेसिक सोल्यूशन में उनके फ्लावर्स होते हैं पिंक कलर के, ठीक है। जो टर्मरिक है वो एसिडिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं दिखाता कलर में, बट बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। गॉट इट? सो ये था शॉर्ट रिवीजन हमारे सभी के सभी नेचुरल इंडिकेटर्स का इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका ओके हाँ, सो नेक्स्ट आ जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? अब मैंने आपको दो काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स बताए थे सिंथेटिक इंडिकेटर, एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फेथलीन, ठीक है। नंबर वन वाज मिथाइल ऑरेंज एंड नंबर टू वाज फिनोल्फेथलीन, ठीक है। अब इसका भी क्या है, मिथाइल ऑरेंज से ही नाम का पता लग रहा है, ठीक है। इसे लिख लो, एसिड बेस ठीक है, ओके। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऑरेंज, क्या होता है? ऑरेंज कलर, ठीक है। और फिनोल्फेथलीन जो होता है वो होता है कलरलेस, ठीक है। जब मिथाइल ऑरेंज को रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये मैनुअली आपके इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, तभी सिंथेटिक नाम है ना। मैनुअली इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब जो मिथाइल ऑरेंज है उसको जब आप एसिड से रिएक्ट कराओगे, अगेन आपको कलर क्या मिलेगा? रेड, ठीक है। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, द कलर वुड चेंज टू येलो, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बेसिकली आपका सिर्फ लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन दिया जाएगा टू टेस्ट
कि सोल्यूशन एसिडिक है बेसिक, बट व्हाट इफ़ आपको मिथाइल ऑरेंज दे दिया जाता है या फिर नॉर्फिथिलीन दिया जाता है, आपको उसका ओरिजिनल कलर पता होना चाहिए। जो चेंज इन कलर आता है आपको वो पता होना चाहिए। अगर रेड कलर आ रहा है मिथाइल ऑरेंज का तो यानी सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। येलो कलर आ रहा है यानी सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिनोल्फिथिलीन जो कि कलरलेस है। उसको जब आप एसिड सोल्यूशन के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, नो चेंज। कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे बेसिक सोल्यूशन के साथ, तो कलर वुड गेट चेंज टू पिंक, ठीक है। सो कलर वुड गेट चेंज टू पिंक इन कलर। ओके, सो ये थे हमारे क्या टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, कौन से, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये कैसे इंडिकेटर्स थे, ये ऐसे इंडिकेटर्स थे जो कि आपके सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एसिड और बेस को बाय शोइंग द चेंज इन कलर, ठीक है। एसिड के लिए कुछ और कलर, बेसिक के लिए कुछ और कलर, ठीक है। अब आपके इंडिकेटर्स आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आपके होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओके ओके। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ इन केस रह गया हो तो। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर देख लो। जब टर्मरिक हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर, न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ इट रिमेन्स येलो, ठीक है। लेकिन एसिड सोल्यूशन में क्या होगा, अगेन इट विल रिमेन येलो। जैसे टर्मरिक और लेमन आपने मिक्स कर लिया, करते हैं ना, टर्मरिक लेमन आपने मिक्स कर लिया तो क्या होगा, इट विल रिमेन येलो। नेक्स्ट बेस सोल्यूशन के साथ, यानी सोप आपने क्या किया, सोप रब किया, ठीक है, टर्मरिक का, इट टर्न्स वर्मिलियन या फिर कहूँ तो रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन, ओके। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज, सिंथेटिक इंडिकेटर है आपका। न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ आपका ऑरेंज कलर ऑरेंज ही रहेगा, बट एसिडिक सोल्यूशन के साथ इट विल टर्न टू रेड कलर, ठीक है। रेड कलर में चेंज हो, थोड़ा रेडिश ऑरेंज हो जाएगा बट रेड कलर होगा, ठीक है, यू विल से इट रेड। अगेन बेस के साथ इसका क्या होगा कलर, येलो, क्या हो जाएगा, येलो। ये सेम नहीं आएगा ऑरेंज कलर का, ये हो जाएगा येलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि वो एसिड एंड बेसिस में आपका आएगा, अनियंस एंड ऑल, ठीक है। तो उसको पहले इंट्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये आ जाओ, ये देखो लिटमस टेस्ट मैंने आपको बताया था ना। अब लिटमस टेस्ट में क्या है, एसिड है, ठीक है, एसिड सोल्यूशन में ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर आप पुट करते हो तो ब्लू लिटमस विल टर्न टू, नीचे वाला पार्ट देखो रेड में टर्न हो गया। लेकिन रेड लिटमस पेपर आप पुट करते हो तो रेड का रेड ही रहेगा कलर। पर्पल लिटमस सोल्यूशन या पेपर आप पुट करते हो तो इट विल अगेन टर्न टू रेड, यानी फाइनल कलर क्या है, रेड। नेक्स्ट बेसिक सोल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो इट विल रिमेन द सेम इन कलर, दैट इज ब्लू। रेड लिटमस पेपर अगर आप पुट करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू, ठीक है। लेकिन आप पर्पल लिटमस पेपर पुट करते हो तो अगेन उसका कलर कैसा रहता है, ब्लू। लेकिन न्यूट्रल सोल्यूशन में जब आप जो लिटमस पेपर पुट करते हो, ब्लू हो, रेड हो या पर्पल हो, उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, द कलर वुड रिमेन सेम, ठीक है। सो ओके, अब यहाँ पे लिखा है you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water, other two contain acidic and basic solution respectively. If you are given
only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? अब यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर देख के रखा है। यहाँ पे देखो, इसी चीज़ में आ जाओ टेबल में वापस, ठीक है। सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे के रखा है। अब आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आपको देखना है ये बीच वाली लाइन, ठीक है। जब रेड लिटमस पेपर को आप एक सोल्यूशन में आपने डाला, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन में, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ द सोल्यूशन, ठीक है, और वो रेड ही रहता है, ठीक है। आपने कौन से, अरे यार ये हाइलाइटर है, ठीक है, ओके। अब रेड ही रहता है, यानी क्या है वो सोल्यूशन, क्या है, ऑब्वियसली द सोल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में पुट किया, यू हैव नो आइडिया, बट आपका रेड लिटमस पेपर जो था वो क्या टर्न हो गया, इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर, यानी आपको क्या पता लगा कि सोल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर, कैसा है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया, उसमें अगेन रेड लिटमस पेपर आपने पुट किया, आपका रेड लिटमस पेपर का रेड लिटमस पेपर ही रहा, ठीक है, रेड ही रहा। तो आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे, अब एसिड तो आ गया, बेस भी आ गया, हो सकता है आपके पास बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये भी रेड का रेड रहा, ये भी रेड का रेड रहा, ठीक है, तो इसमें से एसिड कौन है, न्यूट्रल कौन है, तो आप क्या करोगे, यू जस्ट टेक एनी अदर लिटमस पेपर, कोई और लिटमस पेपर ले लो, ठीक है। अब आपने कोई और लिटमस पेपर लिया, ठीक है, अब उसको भी इस सोल्यूशन में पुट किया, तो अगेन उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो हैंस आपको क्या सिग्निफाई हो जाएगा कि ये सोल्यूशन क्या है, ये है आपका न्यूट्रल, और ये वाला सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है, कितने कैसे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, आगे आएगा, बट अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। सो बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे जो सिलेबस में है वो 3 काइंड्स के हैं, ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1 आ जाता है अनियन, ठीक है। नंबर 2 इज़ vanilla essence, and number 3 is clove oil, ठीक है। अभी जो इंडिकेटर्स है ये क्या स्मेल, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या बताया था मैंने कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि अपने ऑर्डर की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है, अपने ऑर्डर की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। अब इनका क्या ऑर्डर होगा इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। अगर क्या करते हो, आप एक अनियन लेते हो, ठीक है, आप एक क्लोथ लेते हो, यू नीड जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, बारी बारी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। आपने फ्यू फाइनली चॉप्ड अनियंस लेने हैं, ठीक है, आपने फाइनली चॉप्ड अनियंस लेने हैं, ठीक है, उसको साफ कपड़े में, ठीक है, उसको क्लोथ में बांध कर एक प्लास्टिक बैग में रैप करके रख देना है फॉर 1 नाइट, ठीक है। फिर उसके बाद वो बेसिकली क्या होगा, वो अनियन में अब किसकी ऑर्डर आ गई है, सॉरी वो क्लोथ में किसका ऑर्डर आ गया है, अब अनियन का, राइट। तो यहाँ पे इस क्लोथ को एज एन इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक, और ये कैसा सोल्यूशन है, बेसिक, ठीक है। आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, कैसा HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन आपने एक स्ट्रिप में पुट करना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दूसरे स्ट्रिप के क्लोथ में पुट करना है, ठीक है। नाउ व्हाट यू वुड डू,
उनको वाटर के साथ कुछ देर इसको पुट करने के बाद रिंस देम विथ वाटर, ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा। उसके बाद रिंस देम विथ वाटर, ठीक है, पुट इन क्लॉथ स्ट्रिप, ठीक है। अब क्या है, अब आपको उस क्लॉथ का स्मेल लेना है, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनियन का ओरिजिनल स्मेल कैसा होता है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा कि जब आपने एसिडिक सोल्यूशन, जिस क्लॉथ स्ट्रिप पे आपने एसिडिक सोल्यूशन पुट किया था, उसकी स्मेल कैसी रहती है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक, जहाँ पे आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स पुट किए थे जिस स्ट्रिप में, वहाँ पे कोई स्मेल नहीं होती, यू विल एक्सपीरियंस नो स्मेल एट ऑल। हैंस विद द हेल्प ऑफ अनियन और फैक्ट्री इंडिकेटर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। सेम इज़ द केस विद वनीला एसेंस, ठीक है। आप 1 से 2 ml डाइल्यूट HCl लोगे, ठीक है। ये फर्स्ट था वनीला एसेंस, ठीक है। आपने क्या लिया है, एक तो 2 ml, 1 से 2 ml डाइल्यूट HCl लोगे टेस्ट ट्यूब में, और वहीं पे दूसरी साइड डाइल्यूट HCl लिया इन अ टेस्ट ट्यूब, 1 to 2 ml डाइल्यूट NaOH लोगे, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस प्लस वनीला एसेंस आप पुट करोगे, दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। नाउ व्हाट वी वुड एक्सपीरियंस, ठीक है। अगेन क्या होगा, जैसे ही आपने बेसिक सोल्यूशन में वनीला एसेंस डाला, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो वनीला एसेंस की स्मेल होती है वो एसिडिक सोल्यूशन में रहेगी, ठीक है। द स्मेल विल रिमेन द सेम, ठीक है। अगेन जो वनीला एसेंस के साथ किया, सेम यू वुड डू विथ क्लोव ऑयल, ठीक है। क्लोव ऑयल का ऑर्डर आपने पहले ही चेक कर लेना है कैसा है, ठीक है। सेम चीज़ आप करने वाले हो टेस्ट ट्यूब में, 1 to 2 ml डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें आप क्लोव ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालोगे, शेक करोगे, देन यू विल एक्सपीरियंस द ऑर्डर विल अगेन लूज इन द केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। जो भी आपका क्लोव ऑयल का ऑर्डर था वो लूज हो सकता है, हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में, बट एसिडिक सोल्यूशन में रिमेन्स स्मेल, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मेनली हम ऑनियन पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है, लेकिन आपको वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। 2 काइंड्स ऑफ इंडिकेटर है, हमें पता है एसिडिक सारन टेस्ट होता है, बेसिक बिटरिन टेस्ट होता है, बट यू कैन नॉट टेस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन केप्ट इन द लेबोरेटरी, तो उसके लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनॉल्फेथिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, जिसमें से लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है और फिनॉल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज आपके क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ठीक है। ओके, सो ये था आज का आपका लेसन, ठीक है। आगे हम 2-3 चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, लाइक हम पढ़ेंगे कि एसिड का रिएक्शन कैसा होता है कुछ ऑक्साइड्स के साथ या मेटल्स के साथ, बेस कैसे रिएक्ट करता है बाकी चीज़ों के साथ, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। प्लस हम ये भी पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का, पीएच क्या होता है, ठीक है, पीएच क्या होता है हमारे एवरीडे लाइफ में, उसका इम्पोर्टेंट क्या है। सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि सॉल्ट्स क्या हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इससे आप कौन कौन से सॉल्ट्स और फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप पढ़ोगे,
ठीक है, पीओपी, कॉटन, जिप्सम के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये कुछ आपके आगे के टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो। स्टार्टिंग में हम लेंगे एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एसिड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, एसिड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो लास्ट एक, ये देखो आपको टेबल बनाकर दिया है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, अनियन है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, क्लॉव ऑयल है, रिमेन स्मेल, लूजेज इट स्मेल। बेस में जहाँ भी आप देखोगे, जैसे आप बेसिक सोल्यूशन में आप पुट करते हो, ठीक है, या फिर बेसिक सोल्यूशन कुछ ड्रॉप्स आप क्लोथ में पुट करते हो, तो आपका वहाँ का जो भी ऑर्डर है उसका इंडिकेटर का, इट विल लूज इट स्मेल। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपने क्या किया, एसिडिक सोल्यूशन पुट किया, वहाँ पे स्मेल रहेगी, इट रिमेन स्मेल विल गेट रिमेन। क्योंकि अनियन की स्मेल क्या होती है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिखी है, अनियन की स्मेल वैसी होती है इसलिए वैसा ही लिखा है। ठीक है, इजी वे में ये देख लो, रिमेन स्मेल एंड लूजेज इट्स स्मेल। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल दैट थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।